Hello students. So today we will learn about parts of speech. आज की क्लास में हम जानेंगे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का एक बेसिक थिंग है, हमारे इंग्लिश ग्रामर का आप कह सकते हैं एक बेस है। अगर हमें इंग्लिश का बेस सीखना है तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना बहुत ज़रूरी है। So you can say that parts of speech is the basic or is the backbone of English grammar, English language. बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम इस तरह से लिख सकते हैं। So parts of speech can be defined as parts of speech are category of words that have similar grammatical properties। यानी कि अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे शब्दों की कैटेगरी को कहते हैं जिनमें ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं, जिन वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़ बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं, इन्हें ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि आप कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच उन शब्दों को कहा जाता है जिनके बिना इंग्लिश को बना पाना मुश्किल है, जिनके बिना इंग्लिश नहीं बनाया या सीखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उनके नाम जानेंगे, उनके कामों को जानेंगे। The 8 parts of speech are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। तो ये है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर बात की जाए कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की और जानकारी, तो आप कह सकते हैं नाउन। नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं जो किसी नाम को दर्शाते हैं, लाइक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग्स, किसी भी प्रकार के नाम को दर्शाने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। द सेकेंड वन इज़ प्रोनाउन। हमारे पास जो प्रोनाउन वर्ड है ये नाउन का हेल्पर है, यानी कि आप जैसा कि इसका डेफिनेशन भी जानते होंगे, प्रोनाउन आर वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। यानी जहाँ हमें नाउन की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर हम प्रोनाउन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं प्रोनाउन आर हेल्पर्स ऑफ नाउन। आफ्टर दैट वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। वर्ब आर डूइंग वर्ड्स। जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी वर्ड को पढ़कर किसी काम के होने का पता चलता है तो वैसे शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। अनदर वन इज़ एडवर्ब, सेम एज प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन नाउन का मददगार है, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब का मददगार है। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस में किसी वर्ड से वर्ब का पता चलता है, किसी काम के होने का पता चलता है, तो उस काम की व्याख्या, उस काम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं एडवर्ब। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। सो एडजेक्टिव कैन बी सेज एट डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबर्स जो डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें विस्तार में बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीपोजिशन में। तो जैसा कि नाम आपको सजेस्ट कर रहा होगा, प्रीपोजिशन यानी जो संज्ञा या सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। So it can be defined as
relative words. Next one is conjunction. Conjunction is a joining word. कंजंक्शन का काम होता है किसी भी सेंटेंस में दो वर्ड, फ्रेज या फिर खुद सेंटेंसेस को जोड़ना और उनके बीच का रिलेशन बताना। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। वहीं अगर इंटरजेक्शन की बात की जाए तो इंटरजेक्शन हमें एक सेंटेंस में फीलिंग्स यानी कि भावना के बारे में बताता है। लाइक हमारे सेंटेंस में संज्ञा या सर्वनाम की जो फीलिंग्स है, अगर वो हैप्पी है, वो सैड है, वो एंगर है, तो इन सभी फीलिंग्स को बताने वाले शब्द होते हैं इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन कैन बी सेड एज थ्रो इन वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इतना सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, और हमने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 काइंड्स के होते हैं और वो कौन कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लासेस में आपको देखने को मिलेंगे इन हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिफाइंड वीडियोस दैट लाइक नाउन। सो नाउन किसे कहते हैं, नाउन कितने काइंड्स होते हैं, नाउन के बारे में हर एक डेफिनेशन, इस तरह से आपको सभी वीडियोस देखने को मिलेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।